हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। आज प्रॉमिस मी का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट हम जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। विंग जल्दी से तैयार होता है और लैंजन को बाय बोल के वहाँ से तैयार होकर जाता है। लैंजन बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वी तो बोलता है नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत है, अब तुम और छोड़ो मत। वो जैसे बाहर निकलता है एक कार आती है और वो हमारे विंग को खींच के अंदर ले लेती है और उसको एक दवा मिला के रुमाल के अंदर डाल के बेहोश करके उसको पीछे एक डिक्की में डाल देते हैं उसके हाथ पाँव बांध के। लैंजन जब वापस आता है तो देखता है कि विंग इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। वो गेट के बाहर जाता है, हर जगह देखता है मगर विंग नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है। अभी इस बात को अब 3 दिन हो गए होते हैं। 3 दिन में लैंजन ने पूरी तरह से परेशान हो गया होता है और वो विंग को ढूंढ ढूंढ के परेशान और विंग की तरफ का दिखाया जाता है। विंग 3 दिनों से भूखा प्यासा एक कुर्सी में बंधा हुआ होता है। एक लड़की आती है, उसे बेहोश की हालत में उसे चाबुक मार रही होती है और विंग के पूरी बॉडी में निशान हो गए होते हैं और वो उसे थप्पड़ भी मार होती है। यही वो फेस है ना जिसको वो इंसान बहुत पसंद करता है। अपने मुंह में मास्क लगाई होती है म्यान म्यान। और उसका फादर वेन रोहान रहता है और वेन चाओ आके बोलता है तुम इतना परेशान क्यों हो रही, क्यों इसे इतना टॉर्चर कर, इसके शरीर में कितने अच्छे हैं। तो बोलते हाँ मैं समझती हूँ कि तुम इसके ऊपर बहुत फिदा हो गए, तुम इसके साथ सोना चाहते हो और कुछ नहीं मैं जानती, इसलिए इतना तड़प रहे हो। तो लेके चले क्यों नहीं जाते इसके अंदर। तो बोलता सच तुम चाहती, बोलते मैं तो चाहती पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ओमेगा, क्योंकि ये मेरे अल्फा को देख रहा था। अच्छा ये बात है, ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बेहतर होगा कि मैं इसे अपना लूँ और ये इसको अपने साथ ले जाऊं। और वो जैसे उसको उठा के लेके अंदर जा रहता है रूम में, अचानक वहाँ से एक इंसान आता है और वो आके बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए ऐसा। और वो कोई और नहीं रहती है, वेंगचिंग रहती है, क्योंकि वो विंग को बहुत अच्छी तरह से जानती है और वो अपने भाई को भी बहुत अच्छी तरह जानती है। वो बोलती है कि तुम्हें करना क्या चाहते हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेन रोहान बोलता है तुम मेरी कज़न सिस्टर हो वेंगचिंग, तुम मेरी सगी बहन नहीं। बोलती हाँ मैं तुम्हें एक अच्छी सी राय दे रही हूँ, जो वांग ईबो का है उसे छूने की कोशिश मत करो। वांग ईबो जानते हो ना, वांग ग्रुप का हायर सेकंड, और वो एक बहुत बड़ा कमीशन पुलिस ऑफिसर भी है और ये उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। ज़रूर वो ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं अपने पार्टनर को। शायद उसने ज़रूर कहीं इसको मार्क किया होगा और ज़रूर उसने इसको क्लेम किया होगा। ये उसका लाइफ पार्टनर, अगर तुमने इसके साथ कुछ किया होगा तो उसे पता चल जाए तो वो हमारे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके हमें पूरी तरह से बिजनेस में हर एक चीज़ में बर्बाद कर देगा। और तुम जानते हो वांग्स को बहुत ज़िद्दी होते, तो तुम क्या चाहते हो, सिर्फ एक ओमेगा के लिए बर्बाद करना चाहते हो। अंकल जी मैं आपसे एक राय देना चाहती हूँ। वेन रोहान गुस्से से दिखता बोलता अंकल आपको जो करना करिए, आप चाहते हैं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए 15 लाख, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरे भाई का हिस्सा भी 30 लाख दे दीजिए, क्योंकि हम बचपन से हमें हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस इतने पैसे देते। उसके वेन रोहान बोलता क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पे यकीन नहीं है क्या। बोलता नहीं मुझे यकीन की बात नहीं है, जब आप लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा पैसा कहाँ से देंगे। अभी आपके पास बहुत सारे पैसे दे दीजिए, कि वांग ग्रुप से लड़ने के बाद तो आप रोड में आ जाएंगे और मैं कहीं से मदद नहीं कर सकती। और वैसे तो हम तो आपसे भी बहुत ज़्यादा गरीब है ना, तो प्लीज़ अंकल मेरी मदद कीजिए। आपका बेटा जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी आप ही ले लीजिए। हम क्यों भुगते, अगर हम भुगतेंगे तो आप तो जानते हैं ना हमें हर तरह से तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई का इलाज जो रुक गया है वो अभी मेंटल असाइलम में है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास हर गलत काम कर रही हूँ। अगर वांग को पता चल गया कि मैं भी इसमें हूँ तो मुझे तो मेरे भाई को पूरी तरह से ही मार देगा। अब यहाँ से अंकल गुस्सा आता है, बोलता क्या इतना है, तो बोलता हाँ ज़रूर कुछ ऐसा है। और वेंगचिन एक धीरे से बोलती है कि आपको पता नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए। और वो पाँव में पकड़ लेते, बोलता क्या उतना डेंजर, बोलता आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। अब वेंगचिन क्या करती, धीरे से एक सेल लेके वांग ईबो को एक मैसेज कर देती तुम्हारा पार्टनर यहाँ इस जगह में है, जल्दी आके उसे ले जाओ, मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकती। मेरा कज़न भाई उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, उसके साथ बहुत कुछ गलत करना चाहता है, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रही हूँ, बस तुम इतना करो, इन कमीनों को अंदर डाल दो, जो कुछ भी करो लेकिन मेरे भाई को प्रोटेक्ट करना। वांगी वो ये मेरा एहसान है तुम्हारे मंगतर के ऊपर, तुम्हारे ऊपर बोल के वो उस नंबर को डिलीट कर देती है और सिम को तोड़ के गटर में फेंक देती है। और वो बोलती है, उसके अंकल बोलते हैं ठीक है 1 घंटे में अपने पैसे आके ले जाना, तो ठीक है बोलती है वो। अब वो जाने से बोलती है ठीक है बोलती है, और 1 घंटे बाद जब वांगी वो आता तो वो अपने पैसे लेके जाने से पहले वहाँ पीछे के रास्ते से निकल जाती है और अपने भाई को असालम से ले लेती है, मेंटल असालम से, और वहाँ से कहीं दूर चली जाती है कि उसको पता है ये लोग को पता चला कल परसों तो मेरे भाई को ये लोग टॉर्चर करेंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब वो अंदर आता है पुलिस फोर्स के साथ में, तो वो म्यान इन सब के हक्के बक्के उड़ जाते हैं और वो आके वेन चाओ को आके इतना मारता है, तूने मेरे
हस्बैंड को छूने की कोशिश कैसे की। वो वांग्स का होने वाला घर का ब्राइड है, वो मेरा ब्राइड है, वो मेरा हस्बैंड है, वो उस घर का बहू है। वो बहुत उसे गुस्सा करता है और उसे बहुत सारी गालियाँ देके उसे बहुत सारा मारता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जब उसे होश में आता है तो वो देखता है कि उसके मुँह से खून निकल रहा है। उसकी बॉडी का कोई एक जगह ऐसा नहीं जो चाबुक के निशान हो। और जब म्यान को देखता है तो अपना मुँह छुपा लेती है और उसके मुँह से मार्क्स निकाल देता है और बोलता है कि मुझे तुम पे पहले से ही डाउट था, मुझे डाउट होना चाहिए था। जब मैंने पहले कहा था कि तुम मेरे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती सिवाय दोस्त के, तुम्हारे को समझ नहीं आती है। म्यान को गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ के बोलती है वांगी को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या बोलते हैं लंजा। तो बोलता है खबरदार ये सब मुंह में कभी मत लाना, ये मुझे सिर्फ मेरे प्यार से ही लोग बुला सकते हैं, तुम्हारा तो बिल्कुल हक नहीं। मैं थोड़ी देर से दिखाया जाता है विंग को होश आता, बोलता है प्लीज़ हेल्प मी लैंजन, मेरी मदद करो, ये लोग ने मुझे बहुत तड़पाया है। और यहाँ से दिखाया जाता है वेन चाओ जो रहता है वो बोलता है कि इन सबको जाने दो वरना मैं तुम्हारे पार्टनर को ये कर दूंगा। हमारे वांगीवो को तो बहुत गुस्सा आता है। अब वांगीवो जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसे बहुत गुस्सा, वो एक पिस्टल निकालता है और उसके दोनों पाँव में गोली मारता है और उसके ऊपर FI लिखवा देता है पुलिस में कंप्लेंट कि ये मेरे होने वाले मंगीदर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब इन सबको जेल में डाल देते हैं कि जमानत कैंसिल हो जाती है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग रहता है उसको 2-3 दिनों से हॉस्पिटल में रहता है और तो बेहोश रहता है। अब थोड़े दिन ऐसे ही बीतते हैं और लैंजन आके घुटनों के बल बैठ के बोलता है हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मेरे से प्यार करने की कीमत है जो चुकानी पड़ी। अब यहाँ से दिखाते अंकल आते हैं, अंकल बोलते मुझे पता नहीं था वेन चाओ, वेन रोहान, मियान ये सब लोग इतने बुरे हो सकते हैं। और वो बोलता है अंकल मैं जानता हूँ ये लोग बहुत बुरे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड था लेकिन सबूत नहीं था। कल एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया था, उसी की वजह से मैंने बहुत सारे सबूत जमा करा 3 साल से, आखिरकार उसकी मदद से सब कुछ ठीक हो गया। क्या मैं विंग से शादी कर सकता हूँ। और यहाँ मैडम भी और जियान चैन भी भाग के आते हैं, जेबूजून भी भाग के आते हैं। जियान चैन आके विंग के गले लग जाता है, बोलता हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, इसका मतलब ये तो नहीं ना हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, किसने किया, मैं उसे जान से मार दूंगा, तुम मेरे भाई हो। मैडम भी गुस्से से बोलती कौन हो कमीना, चाबुक से मारने का हक विंग को सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं है। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना मारा, मैं उसे जान ले लूँगी। अब दिखाया जाता है वेंगचिन बोलते हैं हम सॉरी आंटी, मेरे भाइयों का करनी है, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया, मैंने इनको एड्रेस बता दिया था इसलिए मैंने इनकी मदद की। तो प्लीज़ आप मेरे और मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा, मैंने आपके बेटे की जान बचाई है तो आप मेरी मदद ही कीजिएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है 3-4 दिन के बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद उसे होश आता है। पूरे निशान तो बहुत होते हैं, मैडम भी बोलती तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे शरीर के निशान चले जाएंगे। मेरे को एक आता है ये टेक्निक, मैं उससे धीरे धीरे घरेलू उपाय से एक दवा बना के तुम्हारे शरीर में लगाऊंगी। विंग तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे बेटे हो, भले मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसे सोल तो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और तुम वांगीवो, तुम इसके होने वाले हस्बैंड हो और तुमने ये देखभाल की, अब तुम इसे कैसे बचाओ। तो बोलता मेरे पास एक आइडिया, वो एक चैन लाता है और उसके गले में लगा देता है और बोलता है कि ये चैन में एक कैमरा है, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ का एड्रेस और वहाँ का सब कुछ सिग्नल मुझे मिलता रहेगा, कोई भी कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। ये बात बोलता है और विंग को गले लगा लेता है। और मैडम भी बोलती हम यहाँ पे हैं, बोलता हाँ इसलिए क्या चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बाहर जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे विंग से थोड़ी बातें करनी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि सब लोग चले जाते हैं और अंकल बोलते हैं मैडम से मैं अपने सेकंड बेटे के लिए आपका बेटे का हाथ मांगता हूँ, मैं जानता हूँ अडॉप्टेड है। तो बोलते हैं हाँ लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो एक अडॉप्टेड है, उसने हर काम किया। हाँ भले मैंने थोड़ा प्यार उसे कम किया इस बेवकूफ़ जियानचैन की वजह से। जियानचैन जितना समझदार नहीं जितना समझ हमारा विंग है, तो बहुत अच्छा टीचर के रूप में एक बहुत अच्छा टीचर है। वो बच्चों की हेल्प भी करता है, बहुत कुछ करता है। मुझे उसके प्राउड है कि मैं उसकी माँ क्यों नहीं, मुझे इस बात का कभी कभी बहुत अफसोस होता है। और ये जियानचैन को देखो, बस सारा दिन डेटिंग ऐप करता रहता है और घूमता रहता है आपके बड़े बेटे के साथ। मैं चाहती हूँ आप उसकी भी शादी कर दें, दोनों की शादी एक ही साथ कर देते हैं, लेकिन आप बहुत लक्की हैं जो विंग आपके बेटे को मिला। वो बोलता है हाँ मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ, विंग वाकई में बहुत अच्छा लड़का। अब यहाँ से दिखाया जाता है थोड़े दिन के बाद में ये लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं, 3-4 लोग आके हमला करते हैं कि वो कोई गुंडे और कोई मियान भी रहते उनके साथ, वो तलवार निकाल के मारने लगती है, लड़ने लगती है। तो लैंजन बोलता है मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम पुलिस वालों के ऊपर हमला करो वरना ऐसा हो। तो विंग को भी गुस्सा आता है, विंग एक लकड़ी उठाता है और मियान के पीछे हाथ में मारता है और हाथ उसका मोड़ के बोलता है मेरे होने वाले हस्बैंड के ऊपर अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ दूंगा। और वो उसे 2-3 किक मार के लात मार के उसे वहाँ पे दूर फेंक
फेंक देता है। अब थोड़ी देर में विंग आता है और बोलता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद सकता हूँ। भूल गए तुम इतने दिन जेल में थे, तुम्हारा बाप ने बहुत रिक्वेस्ट की तो हमने जमानत दिलवाई, वरना तुम्हारी फैमिली आज तो क्या 10 साल भी जेल में रहती। बयानो बोलती मैं बदला, बोलता हाँ हाँ जो बदला लेना है ले लेना। अब यहाँ से दिखाते लैंजन, बोलता तुम्हें आता तो उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं। बोलता मेरे हाथ पाँव बंधे थे लंजा, वरना क्या मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं क्या अपने आप को सेव करना जानता नहीं हूँ। और चाइना में तो रात दिन हर कुछ भी होता रहता, तुम तो जानते हो ना। तो बोलता हाँ मैं जानता हूँ। और थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन की और हमारे विभूषण की शादी हो जाती है और वो लोग घूमने के लिए कहीं बाहर गए होते। एक अचानक घूमते घूमते एक जगह में बैठ जाते हैं। विंग बोलता मैं थक गया लंजा, तो बोलता चलो मैं तुम्हें पिकी बैग देता हूँ। बोलता अच्छा सच में दोगे, तो हाँ। और वो पीछे चढ़ जाता उसके और घूम रहे थे। अचानक जाते हैं तो उन्हीं के रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दिखता है। उस बच्चे को उठा लेते हैं गोदी में और उससे बोलते क्या हो, तो बोलता हमारा नाम क्या है, तो बोलता मेरा नाम अयान है, मैं इस जंगल में खो गया हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए मुझे पता नहीं चल रहा है। विंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी अनाथ रहता है। फ़ौरन उसे उठा लेता है अयान को गोदी में। बोलता है लंजा क्या हमसे अडॉप्ट कर ले, तो बोलता हूँ क्यों नहीं। पहले इसके पेरेंट्स को ढूंढते हैं और वो ढूंढते हैं, नहीं मिलता। अब इस बात को 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो पेपर में डालते हैं, न्यूज़ में डालते हैं, व्हाट्सअप में भी डालते हैं न्यूज़ की ऐसा ऐसा है, और इंस्टाग्राम में भी डालते हैं, हर फेसबुक में, हर एक जगह डालते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। एक टीचर आती है और बोलती है ये तो एक अनाथ बच्चा है जो एक हम घूमने के लिए पिकनिक में गए थे तो ये कहीं पे मिस हो गया तो हम इसे लेके जा रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू आने लगता है। लैंजन समझ जाता है। लैंजन बोलता है मैं एक स्कूल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं इसको अच्छा पाल सकता हूँ, मेरे पास पैसे है। बस सब बात बोलने के बाद वो लोग एग्री हो जाते हैं और इनको एक बेबी भी मिल जाता है। ये लोग अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है और लंजा को थैंक यू बोलता है। थैंक यू लंजा मुझे खुशी देने के लिए। बोलता है क्यों नहीं, मेरा तो जिम्मेदारी है तुम्हें खुशी देना। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, वरना कुछ लोगों की तो लाइफ निकल जाती है और वो किसी को खुश भी नहीं कर पा सकते। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, तुम प्यार का मतलब समझते हो, तुमने भले मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लंजा। ये बात बोल के उसके गले लग जाता है। अयान बोलता है फादर 1 फादर 2 मैं अभी यहाँ पे हूँ तो आप लोग प्लीज़ किस्मत कीजिए ना, मैं देख रहा हूँ। ये बात बोलता है और हमारा जो अयान रहता है वो आंखें बंद कर लेता है। विंग देख के बहुत हंसता है। लैंजन और विंग दोनों उसके राइट लेफ्ट चिक में किसिस करते, बोलते ओहो मेरा बेबी तो बड़ा हो गया, तुम्हारी एज क्या। बोलता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो 5 साल का हूँ, आई एम वेरी बिग बॉय, मैं बहुत समझदार हूँ। ये बात बोलता है। विंग जोर जोर से हंसता, बोलता हाँ हाँ जब मामा और फादर दोनों समझदार है तो मेरा बेटा समझदार क्यों नहीं। बोलता क्या बोलता, तो मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा फादर के जैसे और सबको ठाँ ठाँ गोली मारूंगा। और ये बात सुन के हमारा विंग और लैंजन बहुत जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम टीचर क्यों नहीं। बोलता नहीं टीचर नहीं बनूंगा, मुझे पढ़ाई से डर लगता है, जब भी पढ़ाई को देखता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। ये बात सुन के विंग को जोर जोर से हंसी आती है। बोलता अच्छा तो तुम पढ़ाई के नाम से डरते हो, तो अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अयान बोलता मैं नहीं पढ़ूंगा और वो अपना शर्ट उतार के नीचे फेंक के और भागने लगता है इधर उधर। लैंजन बोलता है विंग उससे सताओ मत। और तो छोटा बोलता नहीं लंजा ऑलरेडी लेट हो गया, उसे पढ़ाना ज़रूरी है, हम उसे पढ़ाएंगे, अच्छा तुम्हारे से बड़ा ऑफिसर बनाने को उसे पढ़ना ज़रूरी है। बात बोलता है और दोनों एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते इधर से उधर भागने लगते हैं। और अंकल बोलते हैं अरे तुम तीनों के बच्चे बन गए। बोलते हैं हाँ हमें अयान को पकड़ना है, हम पकड़म पकड़ाई खेलते। अंकल बोलते तो मैं भी ये खेल में शामिल होता है। जियान चैन भी सब शामिल हो जाते हैं। जियान चैन की शादी भी जेबूजुन से हो गई होती है, सब लोग बहुत खुशी होते हैं। मैडम यू भी हंस रही होती है, मैडम यू भी इनके साथ आके उसी घर में रह रही होती है क्योंकि वो अकेली उस घर में कैसे रहेंगी विंग की बात मान के। इसी तरह इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज।